की वाणी। अपने सदगुरु महाराज कहते हैं, यदि कोई अपने इष्ट का भीतर में दर्शन नहीं करे, गुरु का ध्यान नहीं करे और सीधे सोचे कि हम बिंदु ध्यान ही कर ले, तो ये असंभव है। कितना असंभव है? तो सदगुरु महाराज कहते परा धरती अचह छुअन आकाशा। इतना असंभव है। जैसे कोई धरती पर खड़ा होकर के आकाश को नहीं छू सकता, ऐसे ही कोई इष्ट का दर्शन किए बिना सोचे कि हम बिंदु ध्यान कर लें, ये नहीं हो सकता। तो सभी पापों को समूल नष्ट करने के लिए बिंदु ध्यान चाहिए, और बिंदु ध्यान करने के लिए पहले मानस ध्यान चाहिए। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज जी पदावली में लिख देते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल तब हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। अब गुरु का ध्यान किनको होगा? जो ये दोनों काम खूब बढ़िया से करेंगे। इसलिए हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया। कौन दोनों काम? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सोते शुद्ध करना चाहिए। जो मानस जप करे खूब बढ़िया से, मानस ध्यान करे ठीक ठीक, ये दोनों काम जो करते रहते हैं, करते करते उनको भीतर में इष्ट का दर्शन हो जाता है। इष्ट का दर्शन मतलब क्या? मन हमारा शुद्ध हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बात तो सब आप जानते ही हैं। हम कितनों बकबक करते रहेंगे, आप सुनते भी रहेंगे, इन समय बहुत हो गया है। धूप भी देखते कितनी प्रचंड भीषण धूप है, तब ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। शाम में तो हम वहाँ चले जाएंगे, एक दूसरा गांव कोई है मकनपुर में है ना, शाम में तो वहाँ सत्संग करेंगे। और इस सत्संग की खबर भी मुझे कल डॉक्टर के यहाँ जब गए थे, वहीं पर एक खबर मिली कि आप यहाँ आइए। अचानक में एक कार्यक्रम यहाँ आना पड़ा, नहीं तो सीधे हम वहीं जाते। तो शाम में वहाँ जाएंगे, आप सभी जो चलना चाहे चलेंगे। यहाँ भी सत्संग होगा तो यहाँ भी रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।